हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कंसेप्ट्स। आज हम लेक्चर शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा अगेन मैं आपको। आपने कभी ये नोटिस किया है क्या कि ये जो कोकोनट का ट्री होता है, वैसे कोई भी फ्लूइड को नीचे से लेकर के ऊपर तक अगर भेजना है तो हमको पंप की ज़रूरत पड़ती है। आपके घर में भी अगर आपका नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अगर पानी का टंकी है, उसको ओवरहेड टैंक में भेजना है तो आप लोग पंप यूज़ करते हो, राइट। तो ऐसे ही पानी नीचे से ऊपर पहुंचता नहीं है। हाँ, ऊपर से नीचे नेचुरली आता है, बट नीचे से ऊपर ले जाने के लिए आपको पंप या ऐसा कोई डिवाइस चाहिए। तो कोकोनट का जो फ्रूट है वो तो एकदम हाइट पे आता है, और वो पानी जो उसके अंदर रहता है वो कहाँ से जाता है? ग्राउंड से। तो यहाँ पर तो कोई पंप है नहीं, तो फिर ग्राउंड से वाटर ऊपर ट्रैवल कैसे करता है? कभी सोचा आपने? दूसरा एग्जांपल आप बताता हूँ आपको मैं। हैव यू एवर थॉट, ये जो हमारा एक केरोसिन स्टव है बेसिकली, जो लोग गांव में यूज़ करते थे, आजकल सिटी में पानी पूरी खाने के लिए भी पानी पूरी को जब लॉरी पे जाते हो पानी पूरी की, तो वहाँ पर भी ये सब मिलता है। तो इसमें फ्यूल जो है वो नीचे टंकी में यहाँ पर है, ये टंकी के अंदर आपका केरोसिन भरा हुआ रहता है, बट फ्लेम तो ऊपर आती है। तो आपकी जो थ्रेड होती है वो यहाँ पे होती है, नियर अबाउट समवेयर एट दिस पॉइंट। फ्यूल नीचे है, तो फ्यूल नीचे से लेकर के ऊपर तक आता है और वहाँ पे बर्न होता है। ऐसा ये ऊपर ट्रैवल कैसे करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी? चार पंप भी नहीं है। कभी सोचा है ये चीज़? इसका आंसर एक फिनोमिना है जो उसको आपको मिलेगा, बट उसके पहले एक वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। तो वो जो फिनोमिना की जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है? कैपिलरी राइज एंड फॉल। बट ये फिनोमिना एग्जैक्टली क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये अब पानी अपने आप या तो फ्लूइड अपने आप नीचे से ऊपर ट्रैवल कैसे करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो देखते हैं अपन। बट बिफोर गोइंग टू दैट वी विल सी कपल ऑफ वीडियोस। ये एक यूट्यूब से मुझे मिला हुआ है, ये SGSCI एक्सपेरिमेंट की यूट्यूब चैनल से मिला हुआ वीडियो है। कुछ बच्चे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओके, ये आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो उन्होंने कुछ प्लास्टिक ग्लासेस लिए हुए हैं और अलग अलग ग्लास में अपने पानी भरा हुआ है, और आगे देखते हैं इस वीडियो में वो क्या कर रहा है। यू विल रियली बी सरप्राइज टू सी द आउट एंड रिजल्ट्स। और अलग अलग ग्लास में वो अलग अलग कलर की इंक डाल रहा है, डाई डाल रहे हैं अलग अलग कलर की, ताकि आपका पानी को कलरफुल पानी बना रहा है, ठीक है। तो एक में उन्होंने कुछ ऑरेंज कलर की डाई डाल दी, एक में उन्होंने कुछ डाल दी ब्लू कलर की डाई, ठीक है। एक में उन्होंने डाल दी रेड कलर की डाई डाल दी। अब वो मिक्स कर रहा है प्रॉपरली। चारों चार अलग अलग कलर ले लिए और मिक्स कर दिए। अब क्या कर रहे हैं, ये जो अपने टॉवेल नैपकिन होता है, टिश्यू पेपर जो होता है, उसको फोल्ड करके वो उस ग्लास के अंदर डालेंगे और बीच में आपका एम्प्टी ग्लास रख देंगे। आप देखना क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे पीसेस फोल्ड कर लिए उन्होंने। उसको मोड़ दे रहे बीच से, और ये छोटे छोटे किड्स ने एक्सपेरिमेंट किया है। और जो कलर डाई थी आपकी, उसके बीच में एक उन्होंने एम्प्टी ग्लास लगा दिया, और दो ग्लास के बीच में ये पेपर जो फॉइल किया हुआ था, आपका जो टिश्यू पेपर होता है या किचन पेपर जो होता है, उसको रख दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वाटर है वो पेपर के ऊपर और ट्रैवल कर रहा है विदाउट पंप। आप देखिए ये पूरा टॉवल यहाँ तक गिला हुआ, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ तक पहुँचे हुए ऊपर। इनफैक्ट ये ऊपर ही नहीं उठेंगे, आप देखो यहाँ पर भी ऊपर उठ रहा है। थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि ये पूरा क्या हो रहा है। ये बाकी सारे बीच में एम्प्टी ग्लासेस हैं। एट द स्टार्ट ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। 4 घंटे बाद देखो क्या हालत होगी सारे ग्लासेस की। जो बीच में एम्प्टी थे वो एक्चुअली फ्लूइड यहाँ पे आ चुका है, तो आपका फ्लूइड ने अगेंस्ट द ग्रेविटी ट्रैवल करके नीचे तक आ गया। कैन यू सी द वंडर? आफ्टर 10 आवर्स क्या हालत होगी। मतलब ये जो हो रहा है ये क्या है, पेपर नैपकिन जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो द फिनोमिना दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज कॉल्ड कैपिलरी राइज, ठीक है। अब एक और वीडियो हम देखते हैं जो कैपिलरी राइज क्या होता है बेसिकली, उसके समझाता हुआ वीडियो है ये। ओके,
तो ये वीडियो में देखेंगे कैपिलरी राइज की। वीडियो लिया गया है के क्लास साइंस चैनल से, यूट्यूब चैनल से, ठीक है। और इन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कैपिलरी राइज क्या है। अब क्या कर रहे हैं, उनके पास एक बीकर है जिसमें आपका कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और छोटी सी 2 पिपेट है आपके पास में, छोटी सी पिपेट है जिसका कह सकते हो कि डायमीटर बहुत छोटा है। और जैसे ही वो डिप कर रहे हैं, अब देखो जब जैसे ही वो डिप कर रहे हैं फ्लूइड में, तो आपका जो फ्लूइड है वो रेगुलर सरफेस थोड़ा ऊपर उठ रहा है, तो ये कुछ हाइट है जो एक्स्ट्रा गेन कर रहा है, आप चेक करना। तो इनके पास 2 अलग अलग ट्यूब है, एक थोड़ी पतली ट्यूब है, एक थोड़ी जाड़ी, मतलब डायमीटर बड़ा है एक ट्यूब का। तो आप हाइट देखो, कुछ हाइट आपकी इंक्रीज हो रही है, मतलब ये जो रेगुलर लेवल से आपकी हाइट ऊपर उठ रही है, ये है कैपिलरी राइज। अब ये क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे ही हमने देखा अभी कि सरफेस टेंशन के कारण आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी, ये जो कैपिलरी राइज के कारण जो आपके सरफेस के मॉलिक्यूल्स है वो ग्लास के मॉलिक्यूल से कॉन्टेक्ट में रहते हैं। तो वाटर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ वाटर था, तो वाटर और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू वाटर मॉलिक्यूल। इसलिए ग्लास के मॉलिक्यूल में जब वाटर कॉन्टेक्ट में आता है ना, तो वो क्लाइंब करने की कोशिश करता है, क्लाइंब कर रहा है, इसीलिए आपका जो मेनिस्कस बनता है वो ऐसा बनता है सर्कुलर वाला। तो ये हाइट जो इंक्रीज हो रही है किस पे डिपेंडेंट है वो अभी देखते हैं हम लोग। सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द कैपिलरी राइज। ठीक है, तो कैपिलरिटी पहले क्या है, कैपिलरिटी इज डिफाइंड एज अ फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल। तो हमने ग्लास ट्यूब लिक्विड में डाला, वाटर में, तो राइज हुआ। ऐसे अगर ग्लास का ट्यूब अगर मर्क्यूरी करके फ्लूइड है उसमें डालोगे ना तो फॉल हो जाएगा लेवल। तो कैपिलरिटी क्या है, एक फिनोमेना है जो राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस इन अ स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन द लिक्विड। कोई भी ट्यूब को आप वर्टिकली लिक्विड में इमर्स करोगे तो आपका जो हाइट इंक्रीज होगा वो राइज है, और अगर वो हाइट फॉल करेगा, अंदर डीप हो जाएगा, तो उसको कैपिलरी फॉल बोलते हैं। तो जनरली जो कोकोनट ट्री में या ये आपने जो स्टव देखा था केरोसिन वाला, उसमें ये जो फ्लूइड होता है वो राइज करता है, ठीक है। वो राइज क्यों करता है, बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ द थ्रेड, अगर मैं स्टव की बात करूँ तो मॉलिक्यूल्स ऑफ द थ्रेड और केरोसिन के जो मॉलिक्यूल्स उसका अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है कंपेयर टू केरोसिन मॉलिक्यूल, तो वो ज़्यादा क्लाइम करता है। सिमिलरली अगर आपने देखा होगा ये कोकोनट ट्री के अंदर, तो उसमें जो कोकोनट ट्री की जो ट्रंक होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और वो पोर्स के छोटे डायमीटर के कारण वो ज़्यादा क्लाइम करता है। तो अभी हम देखेंगे कि राइज, कैपिलरी राइज का मेन प्रिंसिपल क्या है और उसके पीछे का मेन कारण क्या है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि उसका डायमीटर पर कितना डिपेंडेंसी है। So the rise of liquid is called capillary rise and the fall of liquid surface is called the capillary fall. तो पहले हम चेक करेंगे कि भाई ये जो राइज हो रहा है वो क्या है, ठीक है। So let us talk about capillary rise. एक मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मेरे पास एक बीकर है जिसमें मैंने पानी भरा हुआ है और एक छोटा सा ग्लास का ट्यूब में इमर्स कर रहा हूँ। तो ये कुछ हाइट तक आपका इंक्रीज हो रहा था। ये जो हाइट h है, ये हाइट क्या है पहले वो देखेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा जूम करेंगे तो आपको ऐसा कुछ सरफेस दिखेगा, और ये सरफेस आपका मेनिस्कस जो बन रहा है, जैसे मैंने बताया कि ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रहते हैं ना, ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करते हैं कि जैसे ही ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे, ग्लास के साथ में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो वो क्लाइम करते हैं सरफेस को, ठीक है। इसीलिए ये पोर्शन ऊपर है, नीचे वाला पोर्शन नीचे, क्योंकि आपका वाटर मॉलिक्यूल खींच के भी रखा हुआ है नीचे की तरफ। तो ओवरऑल ऐसा बन जाता है, मतलब ऐसा एक काइंड ऑफ सरफेस बन जाता है, ठीक है, 3 डायमेंशन में। तो इसको अगर देखेंगे तो ये जो आपका टेंजेंट बन रहा है यहाँ पे, दिस इज अगेन सरफेस इन टेंशन। जो ऊपर वाली सरफेस आपकी वो टेंशन है, बिकॉज इसके ऊपर आपके एयर के मॉलिक्यूल्स है। अब ये एक पर्टिकुलर एंगल यहाँ पे बना रहा है जिसको हम कहते हैं एंगल थीटा, विच इज नॉन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। थीटा इज नॉन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, थीटा, ठीक है। अब ये जो फोर्स लग रहा है, अब ये एक्चुअल में क्या है, 3 डायमेंशनल में क्या है, पेरिफेरी होगी पूरी, तो ऐसी पूरी पेरिफेरी में ऐसे फोर्सेस लगेंगे। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से मैं ब्लू कलर से ड्रॉ करता हूँ। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको हम बोलेंगे एफ एस कॉस थीटा। मान लीजिए ये फोर्स जो है वो एफ एस है, दैट इज सरफेस टेंशन फोर्स। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा। तो पूरी पेरिफेरी पर जो एफ एस कॉस थीटा होगा वो किसको बैलेंस कर रहा है, एक्स्ट्रा वेट ऑफ द लिक्विड को, डब्ल्यू। क्योंकि आप चेक करें ये पूरा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो फ्लूइड का कॉलम है इसका कुछ वेट है, वो वेट क्या है, वो वेट W है। और वो W किसने सस्टेन करके, किसने उठा के रखा हुआ है, ये जो सरफेस टेंशन फोर्स का जो कंपोनेंट जो है ना एफ एस कॉस थीटा, उसने उठा के रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको ये चेक करूँ, कैन आई यूज द बैलेंस इक्वेशन कि भाई एफ एस कॉस थीटा जो अपवर्ड डायरेक्शन में है दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द एक्स्ट्रा फ्लूइड की जो राइज हुआ है सरफेस से। तो एफ एस क्या है मेरा, एफ एस इज द सरफेस टेंशन फोर्स। तो उसको हम कहेंगे कि ये क्योंकि सर्कुलर पेरिफेरी है
और डायमीटर मान लीजिए ये जो ट्यूब का डायमीटर जो है वो मान लीजिए है सपोज d, तो ये पेरिफेरी कितनी होगी इसको फाइंड करने के लिए सिग्मा इज द कोएफिशिएंट एंड पेरिफेरी इज पाई d सर्कमफरेंशियल लाइन और कॉस थीटा। वेट क्या है, वेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ दिस कॉलम इनटू जी, मास ऑफ दिस कॉलम इनटू जी। अब मास क्या है अगेन देखते हैं, इसको मैं कंटिन्यू करता हूं, सिग्मा पाई डी कॉस थीटा। मास क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास कैन बी सेड एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये आपकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इनटू एच इज दी वॉल्यूम, तो ये पाई सिग्मा डी कॉस थीटा एज इट इज, डेंसिटी एज इट इज, वॉल्यूम क्या है मेरा पाई बाय 4 डी स्क्वायर और हाइट h इंटू जी। ये एक d कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल। h जो है उसको मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, बाकी 4 को यहाँ भेजता हूँ, रो और g को नीचे भेजता हूँ, तो इट विल गिव मी h इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एक रो बचा, एक d बचा और एक g बचा, रो g और d। सो दिस इज द फाइनल फॉर्म। चेक कीजिए ये जो h है वो क्या है, कैपिलरी राइज की जो हाइट है, ये हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन कोएफिशिएंट और यू कैन से द एंगल थीटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और डायमीटर। तो जितना छोटा डायमीटर होगा उतनी ज़्यादा हाइट होगी, इसलिए कोकोनट वाटर ट्री की भले हाइट बहुत लंबी है बट उसका आप ट्रंक काटेंगे और उसका डायमीटर चेक करेंगे, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके ट्रंक के अंदर, उसकी जो पूरी ये जो आपका कोकोनट ट्री का ट्रंक होता है उसके अंदर, इसलिए ज़्यादा हाइट ट्रैवल करता है वो। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ कैपिलरी राइज। ये एग्जाम्पल में जरूरत पड़ेगी इसकी, तो डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। नाउ विल टॉक अबाउट कैपिलरी फॉल। So let us see what is capillary fall. Okay. कैपिलरी फॉल क्या है कि जब भी मैं ग्लास ट्यूब को मर्क्यूरी कॉलम में डालता हूं तो ये थोड़ा गिर जाता है लेवल, क्योंकि ग्लास और मर्क्यूरी का जो ये अट्रैक्शन फोर्स वीक है कंपेयर टू मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी मॉलिक्यूल ऑलवेज मर्क्यूरी से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, इसलिए ये सरफेस आपका ऐसा कुछ बन जाता है ये वाला। ठीक है, अब इसको अगर देखते हैं, मान लीजिए ये मेरा आपका नॉर्मल लेवल था फ्लूइड का और हाइट जो मेजर करता हूँ वो पॉजिटिव है, मतलब h जो है वो पॉजिटिव अपवर्ड है, तो अगर आपका राइज होता है तो h की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, फॉल आएगा h की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो मान लीजिए ये जो फॉल हुआ है उसका सपोज मैं हाइट मानता हूँ, ये डिस्टेंस जो है मान लीजिए ये कुछ है hf फॉर एग्जाम्पल, कोई भी डिस्टेंस है hf। ठीक है, अब ये सरफेस को अगर देखते हो आप तो यहाँ पर भी आपका एक कह सकते हो कि सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है और आपका जो थीटा है वो क्या है, ये आपका थीटा वैल्यू है, दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट पहले से। ठीक है, तो ये एंगल, ये जो फोर्स है उसका एक जो कंपोनेंट आएगा आपका, ये कंपोनेंट आपका होगा मान लीजिए नीचे वाला, ये नीचे वाला कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है fs, ये होगा आपका 90 माइनस थीटा होगा, सॉरी 180 माइनस थीटा होगा एंगल, तो ये होगा fs cos 180 माइनस थीटा वाला एंगल होगा। तो ये कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब ये नीचे खींच रहा है कंपोनेंट, बट इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इनसाइड का प्रेशर, ये अंदर का प्रेशर जो है वो बैलेंस कर रहा है। तो प्रेशर यहाँ पे मान लीजिए P है, इस सरफेस से प्रेशर आपका P है और ये आपका एरिया कितना है, फोर्स कितना लगेगा, प्रेशर इनटू एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो ये अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है मान लीजिए वो लग रहा है FP, तो अपवर्ड फोर्स बैलेंस कर रहा है डाउनवर्ड फोर्स से। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई अपवर्ड फोर्स मान लीजिए है F बिकॉज ऑफ प्रेशर P, और डाउनवर्ड फोर्स जो है बिकॉज ऑफ आपका क्या है FS cos 180 माइनस थीटा। अब इसमें वैल्यू लगाएंगे, ये फोर्स जो रहेगा प्रेशर के कारण जो फोर्स है वो कितना है, प्रेशर इंटू एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो प्रेशर P इंटू एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ये D किसका है, D इज डायमीटर ऑफ दी कैपिलरी, इसको हम कैपिलरी बोलते हैं ट्यूब को। और Fs क्या है मेरा, Fs इज द सरफेस टेंशन फोर्स, तो ये कितना होगा, सर्कमफरेंशियल एरिया लाइन इंटू सिग्मा, सिग्मा इंटू पाई डी। नाउ cos थीटा cos 180 माइनस थीटा, आप अगर मैथमेटिकली देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब ये चेक करो ये क्या हो जाता है, प्रेशर की वैल्यू क्या है। अब इसमें मैं थोड़ा कैंसिल आउट कर देता हूँ, एक डायमीटर कैंसिल, पाई कैंसिल, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, आप आगे जाके पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कि प्रेशर बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक, यहाँ प्रेशर जो होगा वही यहाँ पे होने वाला है, और यहाँ प्रेशर कितना होगा, रो जी एच के बराबर होगा, तो रो ऑफ द फ्लूइड जी और ये हाइट जितना होगा उतना, तो प्रेशर की वैल्यू होगी रो जी और हाइट आपकी एच एफ। ठीक है, ये डी कैंसिल हो गया, इंटू डी बाई 4 इज इक्वल्स टू सिग्मा
माइनस कॉस थीटा। अब एच एफ क्या हो जाएगा, एच एफ को एक सब्जेक्ट बना देता हूँ मैं, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, तो 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी डी, ये आपका हो जाएगा माइनस, एक नेगेटिव साइन यहाँ पर इसीलिए, सॉरी। ठीक है, अब ये तो एच एफ है, मुझे कैपिलरी राइज का मेन कंसर्न क्या एच है इन जनरल। एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो आपका राइज होगा, नेगेटिव आएगा तो फॉल होगा। तो एच की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, अगर ये आपका ओरिजिन होगा तो एच की वैल्यू क्या होगी, माइनस, ये अगर मतलब 2 है सपोज, ये आपका एच इक्वल टू 0, एच इक्वल टू पॉजिटिव ऊपर, एच इक्वल टू नेगेटिव नीचे, ये डिस्टेंस 2 है तो एच की वैल्यू -2 होगी। तो यहाँ पर एच की वैल्यू क्या हो सकती है, एच इज इक्वल्स टू माइनस एच एफ। तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको माइनस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो माइनस ऑफ माइनस, एक माइनस तो था ही यहाँ पे, एक माइनस और लग गया, 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी, माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली आंसर आया h इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा रो जी डी। फॉर्मूला दोनों का सेम ही आया है, चाहे कैपिलरी राइज है कैपिलरी फॉल है। सवाल ये उठता है कि फिर ये नेगेटिव कैसे आएगा, नेगेटिव इसीलिए आएगा बिकॉज थीटा की जो वैल्यू है ना यहाँ पर आपका ग्रेटर देन 90 है। तो जब भी कैपिलरी फॉल होगा तो कैपिलरी फॉल के लिए थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो कॉस थीटा खुद की वैल्यू नेगेटिव होगी और बाकी सारे पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली इसका आंसर नेगेटिव आएगा। कैपिलरी राइज में थीटा वाज लेस देन 90, इसीलिए आपका क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा। फॉर्मूला वही है, आपको याद रखना न्यूमेरिकल्स में, अगर एच नेगेटिव आया तो कैपिलरी फॉल हुआ है, एच पॉजिटिव आया तो कैपिलरी राइज हुआ है। इतना ध्यान रहे डायमीटर से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना छोटा डायमीटर होगा उतना ज्यादा हाइट पे कैपिलरी राइज होगा, उतना छोटा कैपिलरी फॉल होगा, मतलब उतना ज्यादा कैपिलरी फॉल होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया कैपिलरी राइज और फॉल का फिनोमिना। थैंक यू सो मच, आई थिंक विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।